अच्छा गाइस, क्या आप लोगों के अंदर भी एक डिसिप्लिन की कमी है कि आप एक काम को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी भी काम को चूज करते हैं कि हाँ मैं इस काम को करूंगा, जैसे तैसे थोड़ी बहुत मोटिवेशनल वीडियोस देख के आप उस काम को स्टार्ट भी कर देते हैं, बट उस काम में आप लंबे समय तक नहीं रह पाते हैं, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। मैंने कहा था कि डिसिप्लिन कैसे रहे, बट यहाँ पर मैंने एक चीज़ समझी कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो डिसिप्लिन की बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हम कोई टास्क उठाते हैं कि हम ये चीज़ करेंगे, उसके बाद हम उस चीज़ को स्टार्ट करते हैं थोड़ी मोटिवेशनल वीडियोस देख के। जब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है तो हम उस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। इज इट सिंपल? ठीक है, अब हम उसके बाद उस चीज़ को पहले दिन करेंगे, दूसरे दिन करेंगे, तीसरे दिन करेंगे, एंड देन उसके बाद हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। अगर हम बीच में एक दिन गैप मारते हैं फिर हम उस चीज़ को दोबारा स्टार्ट कर ही नहीं पाते। तो कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो देखो यार, मैंने इस बारे में जब बहुत ज़्यादा रिसर्च करी तो मुझे 3 मेन चीज़ें पता चली कि ऐसा होने के जो रीज़न है वो 3 रीज़न है। तो तीनों ही रीज़न मैं आपको बारी-बारी बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला रीज़न होता है कि आपका जो व्हाई है कि आप उस चीज़ को क्यों कर रहे हैं वो क्लियर नहीं होता है। कि यार, अगर आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना पड़ेगा कि मुझे ये काम करना क्यों है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर सोचो 2 बंदे हैं, ठीक है? एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है, और दोनों ही बंदे जिम जाना चाहते हैं, ठीक है? दोनों एक साथ जिम ज्वाइन करते हैं, लेकिन जो राम है वो जिम ज्वाइन इसलिए करता है क्योंकि उसे उसके दोस्तों ने कहा कि भाई तू भी जिम ज्वाइन कर ले, सही रहेगा, जाना वहाँ पर और वहाँ पे फोटोज़ वगैरह खिंचाना, थोड़ी स्टोरी वगैरह डालना। और तो वो जिम जाना स्टार्ट करता है, 1-2 दिन जाता है, उसके बाद उसका मन नहीं लगता और वो जिम जाना छोड़ देता है, ठीक? बट सेकंड जो कि शाम है, शाम क्या करता है? शाम भी जिम जाता है, बट वो बहुत ज़्यादा स्किनी है और उसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बुली कर दिया कि तुम स्किनी हो, ये हो, वो हो, जिस वजह से उसके अंदर एक आग आ गई है कि नहीं, मुझे खुद को चेंज करना है। यानी उसका जो वाई है वो बिल्कुल क्लियर है और इस वजह से वो जिम जाता है। वो लंबे समय तक 6 महीने 1 साल खुद पर काम करता है और काफ़ी ज़्यादा बेहतर बन जाता है, ठीक? तो यहाँ पर राम और श्याम की कहानी से आपको क्या समझ आया कि जहाँ पर आपका वाई क्लियर होगा वहाँ पर आप काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक रख पाएंगे और वहाँ पर आपको रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलेंगे। पहली चीज़ ये चीज़, ठीक है? दूसरी चीज़ है विच इज़, जो कि हमारी कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है, विच इज़ परफेक्शन। काफ़ी ज़्यादा लोग परफेक्शन के पीछे भागते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि कोई भी काम स्टार्ट करेंगे तो वो सोचते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब हम स्टार्ट करेंगे। 1 तारीख होगी, मंडे होगा, या फिर नया साल होगा, या फिर नया महीना होगा, या फिर क्या कहते हैं, हमें एक अच्छी डाइट मिलेगी, एक अच्छा कैमरा होगा, तब हम वीडियोस बनाएंगे। मतलब किसी भी चीज़ में आप ले लो, वो परफेक्शन को ढूंढते हैं। बट ब्रो, जो परफेक्शन है वो हमारी कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि आप एकदम परफेक्ट होकर किसी भी चीज़ में नहीं जा सकते हैं। आप धीरे धीरे जब उस चीज़ में जाएंगे, सीखेंगे, तभी आप धीरे धीरे उस चीज़ में परफेक्ट होंगे। इसलिए परफेक्शन के पीछे बिल्कुल मत भागना। हमेशा ट्राई करना कि यार आप करते करते, किसी काम को करते करते उस चीज़ में परफेक्ट बनो, ठीक है? एंड जो तीसरी चीज़ मुझे समझ में आई, जो कि आप लोगों के होश उड़ा देगी और आप लोगों को सोचने पे मजबूर कर देगी, वो है कि यार कंसिस्टेंसी जैसी कोई चीज़ मैटर करती ही नहीं है, डिसिप्लिन जैसी कोई चीज़ मैटर करती ही नहीं है। अगर हम ये सोचेंगे कि अगर हमें किसी काम को आज करना है, कल करना है, ये करना है, 30 दिन तक करना है, 60 दिन तक करना है, 90 दिन तक करना है, तो वो हमारे लिए एक टास्क बना रहेगा। और जब हम अब कुछ चीज़ को अपनी लाइफ में टास्क बना के रखेंगे तो वो चीज़ एक ना एक दिन टूटनी पक्का है, क्योंकि हमें डेडलाइन मिलते रहेंगे, हम उस टास्क को नहीं कर पाएंगे। हमें उन्हें अपनी लाइफ की एक हैबिट बनाना है। जैसे हमारी डेली लाइफ में ब्रश करना, नहाना, मुंह हाथ धोना, उठना, पानी पीना, खाना खाना, ये सब हैबिट है। उसी तरीके से हमें उस पर्टिकुलर टास्क को अपनी डेली लाइफ में एक हैबिट बना के रखना है। और जब हम उसे अपनी लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में एक हैबिट बनाएंगे, तब हम उस चीज़ में ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारी डेली लाइफ की हैबिट है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमें तब इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारी कंसिस्टेंसी कैसी जा रही है, हम उस काम को कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए ब्रो, उसे अपनी हैबिट बनाओ, ना कि इस तरीके से टास्क बनाओ कि हाँ मुझे 10 दिन करना है, 20 दिन करना है, 50 दिन करना है। सो बेसिकली यही वो 3 चीज़ें थी जो कि कंसिस्टेंसी के बीच में, हमारे डिसिप्लिन होने के बीच में रोड़े का काम करती है। सो जैसा मैंने बताया, इन तीनों ही चीज़ों को आपने अपनी डेली लाइफ में फॉलो करना है, तो आप देखेंगे कि जो आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी डिसिप्लिन है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। और मैं चाहूँगा कि आप आज ही किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले अपने वाई को ढूंढे कि आप उस काम को क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं। जब आपका वाई क्लियर होगा तो आप बाकी के 2 फैक्टर भी इजीली क्लियर कर पाएंगे। सो या दैट्स इट, बाय बाय। मैं मिलता हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।